नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अक्टूबर माह को ध्यान में रखते हुए। मेरी आप लोगों से अपील है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड के छात्राध्यापक तक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी भी छात्राध्यापक तक यह सेशन पहुंच सके। समय बहुत कम है, तो देरी न करते हुए हम अपने चैप्टर आज विज्ञान के मशीन चैप्टर के बारे में जिक्र करेंगे। मशीन के चैप्टर में आज हम उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सरल मशीन। सरल मशीन किसे कहते हैं? तो सरल मशीन ऐसे साधन हैं जो कार्य करने में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। जैसे हमारे सरल मशीन के में साइकिल, मोटरसाइकिल, जो जीना होता है वो भी सरल मशीन के अंतर्गत ही आते हैं। अब सरल मशीन के प्रकार देखें तो सरल मशीन के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी आदि हैं। तो आज हम सबके बारे में ना बात करके केवल उत्तोलक के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अब उत्तोलक के बारे में देखें तो उत्तोलक किसे कहा जाता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु की ओर चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है या घूमने की चेष्टा करती है। इसके 3 बिंदु होते हैं: आलंब, आयस, भार या कार। आयस को प्रयास भी कहते हैं। अब एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये मान लीजिए कोई रॉड है, फिगर बनाने में दिक्कत है भाई, मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, अच्छा ड्रा नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पर एक आलम बिंदु मान लीजिए जहाँ से घूम सकती है, और यहाँ पर कोई लोड रखा है, यहाँ से आप एफर्ट करते हैं। ये फिगर को ध्यान में रखिए, जो बीच में रहता है वही उसी प्रकार का उत्तोलक है। जैसे यहाँ पर इसे फल है, इसे एफ से डिनोट करिए। ये लोड है, एल से डिनोट करिए। यहाँ पर एफर्ट है, इसे ई से डिनोट करिए। जो बीच में रहता है वही उसी प्रकार का उत्तोलक। अगर यहाँ फलक्रम बीच में है तो यहाँ पर प्रथम उत्तोलक, अगर यहाँ पर लोड बीच में आएगा तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, अगर यहाँ पर प्रयास आएगा या आयस आएगा तो यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। अभी हम इसका फिगर से अच्छे तरीके से समझेंगे, तो इसकी अभी परिभाषा ही देखते हैं। तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन से? आलंब, आयस, भारकार। तीनों बिंदु आप समझ चुके हैं फिगर के माध्यम से। अब देखते हैं आलंब किसे कहते हैं। आलंब को भी फलक्रम भी कहते हैं। आलंब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं या घूमने का प्रयास करते हैं, उसे आलंब कहते हैं। जैसे फिगर में बताए हैं, कोई फिगर है इस तरीके से, यहाँ से बिंदु है, यहाँ से इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इसलिए ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। इसे फलक्रम कहते हैं इस बिंदु को। जैसे नोट में देख लीजिए, यदि आलंब उत्तोलक के मध्य में हो तो उत्तोलक प्रथम श्रेणी। फिर फिगर देखिए, फिगर देखिए, यहाँ पर है फलक्रम, ये आपस में घूम सकता है, इधर भी इधर भी। यहाँ से जब फट करेंगे, आप लोड यहाँ रखेंगे तो ये किधर भी घूम सकता है, इधर भी इधर भी। तो बीच में क्या फलक्रम, तो यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक होंगे। अब उदाहरण के देखिए, झलुआ जो है ये बीच से घूम रहा है, इसलिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। चाकुम देखिए, कैंची में यहाँ बीच में फलक्रम है, घूमने की बिंदु। अब बल आप इधर से लगा रहे हैं, लोड इधर किसी वस्तु को काटते हैं, इसलिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। पिलास देखिए, ये भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक है, यहाँ से बीच में घूम रहा है। ये देखिए झलुआ झूलने वाले, ये भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। जेसीबी है जो यहाँ से बीच में फलक्रम, और इधर से लोड लेते रहे, इधर से
एफर्ट कर रहे हैं, ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब आगे देखते हैं दूसरा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में हम एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दूसरा देखते हैं भार या कार्य। इसमें तीसरा भार टाइप हो गया है। तो भार कार्य उत्तोलक के द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा बोझ उठाया जाता है उसे उत्तोलक कार्य भार कहा जाता है। इसका भार या उत्तोलक के मध्य बिंदु में होता है। इसमें भार जो है मध्य बिंदु रहेगा। जैसे यहाँ नींबू से रस निकालने वाला यंत्र है, इसमें भार बीच में है, इसलिए यह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। आप एक ट्रिक याद करिए, एफ है एल ई, जिसमें पहले में रहेगा बीच में उसे फलक्रम प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जिसमें लोड बीच में रहेगा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, जिसमें फट बीच में रहेगा प्रयास करेंगे वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। जैसे इसमें भार यहाँ पर रखेंगे आप बीच में, तो प्रथम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। यहाँ पर भार है जो मशीन ढोते हैं कूड़ा कबाड़, यहाँ पर पहला फलक्रम यहाँ है, फट आप यहाँ से कर रहे हैं, वर्क यहाँ पर लोड वर्क यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पर द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। ये देखिए सुपाड़ी जो सुपाड़ी फोड़ते हैं मशीन है, इसमें भी लोड भार यहाँ पर है। अब आप फलक्रम यहाँ है या फट आप यहाँ से कर रहे हैं, तो इसमें भी बीच में लोड है, इसलिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। अगला देखते हैं आयस या फट। इसमें देखिए इसका परिभाषा देखिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयस कहते हैं या प्रयास कहते हैं। आयस उत्तोलक के मध्य में उत्तोलक की तृतीय श्रेणी को कहते हैं। यदि आयस उत्तोलक के मध्य में हो तो उत्तोलक तृतीय श्रेणी की होती है। जैसे आप इसमें प्रयास अगर आपका बीच में होगा तो तृतीय प्रकार की श्रेणी के उत्तोलक होंगे। जैसे ये चिमटा रोटी उठाने वाला, इसमें आप प्रयास यहाँ से करते हैं, ये बीच में आ गया, फल क्रम ये है, लोड यहाँ पर हटती है रोटी, तो ये तृतीय प्रकार श्रेणी के उत्तोलक है। ये हाथ देखिए अपना, इसमें फल क्रम घुटने को कहते हैं, जो यहाँ से घूमता है। प्रयास प्रयास बीच में कहते हैं जहाँ मांस होती है और यहाँ से भार रखते हैं, इसलिए ये भी तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। ये आपको जो चाउमीन खाते हैं, इसमें भी भार बीच अंत लास्ट में रहता है, जहाँ पर जालीनुमा बना रहता है। फलक्रम आप हाथ से घुमाते हैं और फट बीच में रहता है। यहाँ देखिए, और ये राड है, इसमें भी घूमने वाला यहाँ रहता है। ये मैच खेलने वाला, ये बैडमिंटन, ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। अब क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसी में से आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, किसी स्थिर घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है 1, 4, 6, 7, 4, 6, 8। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों में पूछा गया है किसी स्थिर घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है 1, 4, 6, 8। तो इसका आंसर 1 होता है। मैं कुछ देर का समय देता हूँ, आप लोग कमेंट में करिएगा कि कितना क्वेश्चन इसमें से सही कर पाएँ, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है, बताइए। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसमें 5 सेकंड को आप लोगों को समय मिलेगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है, हैंड पंप का हत्था, क्ला हैमर, कैंची तुला, डंडी, कूड़ा गाड़ी, सरौता, पिच बार, नाव का डंडा। तीसरा विकल्प है चिमटा, मनुष्य का हाथ, लीवर, सेफ्टी वाल, ऊपर सभी जो आपको लोग से कराए हैं लगभग सब। पहला है हैंड पंप का हत्था, कला हैमर, कैंची तुला, डंडी। बी विकल्प है कूड़ा गाड़ी, सरौता, पिच बार, नाव का डंडा, चिमटा, मनुष्य का हाथ, लीवर, सेफ्टी वाल्व। चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा इसका। अभी हम बताए हैं कि कैंची
हैंडपंप ही देख लीजिए, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अब नहीं भी, हैंडपंप प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब कैंची देखिए, आप ये लेख से बताए हैं, फलक्रम इसमें बीच में होता है, ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अभी कूड़ा गाड़ी बताए हैं, कूड़ा गाड़ी में लोड बीच में रहता है, ये तो इससे छोड़िए। भी चिमटा, चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक, इस ये तो होगा नहीं, तो इसके मतलब कूड़ा गाड़ी सरलता पिच बार नाव का डंडा, यही आंसर आप लोगों को। इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं, जो जब दो एक बता रहा है, जैसे चिमटा तृतीय प्रकार का हो गया, हैंडपंप प्रथम प्रकार का हो गया, कैंची प्रथम प्रकार का जिसमें घूमने वाला बीच में है, तो आप लोग इसे एनिमेशन के तरीके से लगाते हैं। दो एक विकल्प पहले पता चल गया, जब इसमें पता चल गया ये नहीं होगा तो पूरा सभी भी नहीं होगा, दो विकल्प खत्म। अब चिमटा भी नहीं होगा, तब ये भी खत्म, तब तो इसका आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक लाभ एक से कम होता है प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को अधिक नहीं पढ़ना है, तो इसको निकालने की पूरी तरीके हम बता देते हैं। तो इसका आंसर तृतीय वर्ग के उत्तोलक होंगे। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ की इकाई होती है जूल, वाट, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ की इकाई होती हैं जूल, वाट, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ, कार्य, दक्षता, वेगानुपात। तो इसे यांत्रिक लाभ कहते हैं, जो आप लोग से पूछा गया है। इसमें पूछा कौन से लीवर का प्रयोग भार और फलक्रम के बीच में आएगा? प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक, ननाबदेज। क्वेश्चन भाई अधूरा है, इसे छोड़ दीजिए। इसमें बताइए कौन से प्रकार के उत्तोलक है? जो आप लोग गाड़ी उठाया जाता है, उसे किस प्रकार का उत्तोलक कहते हैं? तो बताइए कौन से प्रकार का उत्तोलक है? यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैर, पैर कौन से प्रकार के उत्तोलक में आएगा? तो यह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। और हाथ भी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। यहाँ से एफर्ट लगेगा, फलक्रम यहाँ पर रहते, घुटने पर, यहाँ से भार आप उठा सकते हैं। ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। स्टेपलर, स्टेपलर कौन सा प्रकार का उत्तोलक है? तो यहाँ पर फलक्रम है, यहाँ पर लोड है, फट आप यहाँ से कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा प्रकार का उत्तोलक है? जब आप प्रयास यहाँ से कर रहे हैं, लोड यहाँ है, तो कौन सा प्रकार का उत्तोलक है? यहाँ से बीच में कौन रहा है? फट, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है, सुपारी फोड़ने वाला यंत्र, ये बताइए कौन से प्रकार का उत्तोलक है? आप ये लोग बताइए। इसे बताए थे पहले क्वेश्चन
पढ़ाते समय कि इसमें भार बीच में आ रहा है, लोड यल, फलक्रम यहाँ है, एफर्ट आप यहाँ से कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रकार का है? बीच में क्या आया? एफ है, यल है, ई बीच में आया लोड, तो यह द्वितीय प्रकार का तोलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, इसमें ये कौन से प्रकार का तोलक बताइए? तो ये भी द्वितीय प्रकार का तोलक है। फट आप यहाँ से कर रहे हैं, फलक्रम यहाँ से घूम रहा है, लोड आप यहाँ रख रहे हैं बीच में, तो भी ये द्वितीय प्रकार में आएगा। यफ है, यल, ई याद रखिए, पहले में फलक्रम, दूसरे में जब बीच में जब फलक्रम आएगा तो प्रथम प्रकार को तोलक, जब बीच में भार आएगा तो द्वितीय प्रकार को तोलक, जब बीच में फट आएगा तो तृतीय प्रकार को तोलक है। तो पिलास, पिलास पता है कौन सा प्रकार को तोलक है? तो प्रथम प्रकार को तोलक है। इसमें फट यहाँ से कर रहे हैं, लोड यहाँ रख रहे हैं, और फलक्रम, इसे आलम बिंदु भी कहते हैं, फलक्रम को आलम बिंदु। यहाँ देखिए एफ एल ई, याद रखिए, एफ एल ई, पहले क्या फलक्रम बीच में आया ना, तो प्रथम प्रकार का, अगर लोड आता है तो द्वितीय प्रकार का, एफर्ट आता तृतीय प्रकार का। तो कुछ जो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, प्रथम श्रेणी के तोलक के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए, जो बीटीसी में पूछा गया पिछली बार में, प्रथम श्रेणी के तोलक के अंतर्गत हैंडपंप, कैंची, तराजू, ढेकुली, कलम, नल की टोटी आदि आते हैं, जो पिछले सीरीज में है इसका क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी को तोलक सरौता, पहिया वाली टाली, नींबू का रस निकालने वाला यंत्र, बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर, ये सब द्वितीय श्रेणी के तोलक के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय श्रेणी को तोलक के अंतर्गत सीढ़ी, चिमटा, चाकू, हल, फावड़ा आदि आते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी एक भी पूछा गया कि तो यांत्रिक का लाभ बराबर क्या होता है, तो भार बटे आयस या भार बटे प्रयास, आयस भुजा बटे भार भुजा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आज यहीं तक तोलक का चैप्टर समाप्त हुआ। इससे अधिक आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसी में समाहित है। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो भी दिक्कत लगा पढ़ाई में कि समझा न पाए, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।